गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ेंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व एक ऐसा टॉपिक है जिसको क्या किया जाता है, पार्टनर्स के अंदर बांटा जाता है। ठीक है, पार्टनर्स के अंदर क्या करते हैं, बांटते हैं उस जनरल रिजर्व को। क्योंकि जनरल रिजर्व क्या है, कोई भी रिजर्व और कोई भी फंड एक गुल्लक की तरह है। क्या है, जो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर फिर क्या होता है, अगर कोई इसके बिटवीन अगर कोई आपदा आ जाए या कोई ऐसा लॉस हो जाए जो एबनॉर्मल लॉस हो जाए, तो उसको अपन उस फंड से क्या करते हैं, मेट आउट करते हैं। जस्ट केस अगर कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई नहीं, ऐसा कोई एबनॉर्मल लॉस आया ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन ये करेंगे कि वो जो पैसा बचा हुआ है, चाहे जनरल रिजर्व का बचा हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बचा हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बचा हो, कुछ सी का भी अगर पैसा बचा हुआ हो, तो अपन पार्टनर्स में क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर वो सारा पैसा अगर बच जाए तो पार्टनर्स में कैसे बांटा जाएगा और उस बांटे हुए पैसे को कैसे जर्नल एंट्री की जाएगी। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब भी जर्नल रिजर्व आए, जैसे देखो मैंने आपके सामने एक बैलेंस शीट बना रखी है और ये बैलेंस शीट सिर्फ वही बैलेंस शीट है जिसको जर्नल एंट्री के थ्रू अपन करके देखेंगे। आप देखना, सबसे पहले मैंने जो टॉपिक लिया है वो क्या लिया है, सबसे पहले मैंने लिया है P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि ये प्रॉफिट का बैलेंस है। किसका बैलेंस है, ये प्रॉफिट का बैलेंस है। अब प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटा जाएगा। अब प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटा जाएगा तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या है, जनरल रिजर्व मैंने अभी बताया आपको, एक गुल्लक की तरह है जो पार्टनर्स के अंदर बांटा जाएगा, ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। याद रखना कि ये सारे टॉपिक, चाहे P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, ये सारे ही जो टॉपिक है ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो के अंदर बांटे जाते हैं। अब मैं आपको ये चारों मैंने एक साथ क्यों लिखे हैं, ये चारों मैंने एक साथ लिखे हैं, वो मैं आपको एक ही जर्नल एंट्री करके बताऊंगा। और वो चीज, ये जो चीज है बहुत सिंप्लिसिटी से आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद में आता हूं असेट साइड। असेट साइड क्या है, असेट साइड सबसे पहले मैंने लिया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब है कि ये लॉस है। क्या है, लॉस है। ये वाली गुडविल कौन सी है, ये वाली गुडविल जो है वो एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बैलेंस शीट। उसके बाद में ले रहा हूं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मैंने ये असेट साइड, ये चारों टर्म लिए, ये चारों टर्म इसीलिए लिए मैंने असेट साइड क्योंकि ये क्या है, ये पार्टनर की कैपिटल को कम करते हैं, और ये जो चीजें हैं, जो लाइबिलिटी साइड है, वो पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं, ये पार्टनर की कैपिटल को क्या करते हैं, कम करते हैं, और ये पार्टनर की कैपिटल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो पार्टनर की कैपिटल को कम करता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, और जो पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। और ये दोनों ही चीजें ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड रेशियो। याद रखना दोस्तों, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, हमेशा ये ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो के अंदर ही कहलाएगा। अब मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री करके बताऊंगा, चाहे टॉपिक कोई सा भी हो। ठीक है, सिर्फ ध्यान रखना कि अगर लाइबिलिटी साइड आती है तो जर्नल एंट्री कैसे होगा, और असेट साइड आती है तो जर्नल एंट्री कैसे होगी। ठीक है, बुक में आपके बहुत सारी अलग अलग एंट्रीज दे रखी है। मैं आपको एक ऐसा हैक बताने वाला हूं जिसके अंदर आप दो एंट्री से, मतलब जब पार्टनर की कैपिटल कम होगी तो क्या एंट्री होगी, और जब पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी तो क्या होगा, दोनों ही एंट्री से मैं आपको ये सारी, जो देखो 4 और 4 8 एंट्री सीख जाओगे सिर्फ 2 एंट्री सीख कर। ठीक है, यही एक तरीका है इसको सीखने का, ध्यान से देखना। देखो, इससे पहले जो अपन अभी जो मैंने प्रेजेंटेशन जो आपको बताई और उसके अंदर मैंने बैलेंस शीट बताई, और बैलेंस शीट के अंदर क्या था, एक लाइबिलिटी साइड थी और एक असेट साइड थी। लाइबिलिटी साइड क्या क्या था, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, जनरल रिजर्व था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था। अगर इन चारों में से कोई भी टॉपिक आता है, ये क्या करते हैं, पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाते हैं। पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होगी। इसका मतलब एंट्री क्या होगी, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो। ठीक है, होगा डेबिट, लेकिन ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट। चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, और चाहे
जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब डेबिट हो जाएंगे और क्या लिखा जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन सी एंट्री है, ये वो एंट्री है जो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड आती है। देखो एक ही एंट्री के अंदर कितनी एंट्री बताई, 1 2 3 और 4। समझ में आया? कभी भी कंफ्यूजन होने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बच्चे हर बार परेशान होते हैं कि ये आया तो क्या होगा, ये आया तो क्या होगा। कुछ नहीं होना है। लायबिलिटी साइड अगर है तो इन सारी चीजों को डेबिट किया जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर बढ़ती है, पार्टनर की इनकम अगर बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है। और ये कौन से रेशियो में जाएगा, अभी बताया लेकिन फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। बात समझ में आई? अब मैं समझा रहा हूं आपको दूसरा तरीका। ये तो मैंने लायबिलिटी साइड बताई, अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बैलेंस शीट में असेट साइड आ जाता है तो क्या होता है, क्या क्या टॉपिक है। अब टॉपिक है पार्टनर। अब देखो असेट साइड आया, इसका मतलब पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा। तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या क्या टॉपिक है, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, हाँ या ना। उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। और उसके बाद अपने पास क्या आता है, गुडविल, ठीक है। चाहे गुडविल हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है और बाकी सबको अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, पार्टनर्स की कैपिटल, मतलब पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है, और इसके अंदर पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। एक चीज और है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये भी किसमें जाएगी, ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो आज मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया है, और वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट ये है, वो कंसेप्ट ये है कि P&L अकाउंट की अगर लायबिलिटी साइड अगर कुछ भी आ जाए तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, और असेट बैलेंस शीट के असेट साइड अगर कुछ भी आ जाए तो पार्टनर की कैपिटल कम होती है। लायबिलिटी साइड बढ़ती है और असेट साइड कम होती है। और बढ़ने और कम होने से क्या होता है, वापस देखना, बढ़ने और कम होने से ये होता है कि पार्टनर की कैपिटल अगर कम हो रही है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट अगर बढ़ रही है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। ये दोनों ही चीजें ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में जाती है, ठीक है। आज के लिए ये मैंने कंसेप्ट सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको ये सारा मिथ कि ये क्या होता है और बैलेंस शीट को इसके अंदर कैसे जर्नल एंट्री की जाती है, सारा खत्म हो जाएगा। और बोर्ड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।